ईरान की इसराइल पर मिसाइल और ड्रोन्स की बारिश है। सेहोनी जहन्नुम वासिल 100 से ज्यादा जख्मी हो गए। ईरानी फोर्सेज ने बुशहर पावर प्लांट और नितंज एटमी तंसीबात पर हमले का भरपूर जवाब दिया। मिसाइल हमले ने जनूबी शहर इराक में तबाही मचा दी। सेहोनी दिफाई निज़ाम नाकाम रहा। 450 किलोग्राम वजनी मिसाइल ने हदफ को कामयाबी से निशाना बनाया। कई इमारतें मलबे का ढेर बन गई। जौहरी तंसीबात के हामिल शहर रेमोना पर भी हमला। 51 अफराद जख्मी हुए। पैरामेडिक्स के मुताबिक जाए वकुआ पर शदीद तबाही और अफरा तफरी का मंजर था। अरब टीवी के मुताबिक हमले के बाद इसराइली पनाहगाहों की जानिब भागने लगे। हिजबुल्लाह के भी रॉकेट हमले 5 इसराइली जख्मी हो गए। इसराइली मीडिया के मुताबिक रॉकेट हमलों में इसराइली इलाके मालूत तरशीजा में घर को नुकसान पहुंचा। ईरानी हमलों के बाद इसराइल में तबाही। दिफाई निज़ाम पर भरोसा करते इसराइलियों को हकीकत का सामना। मिसाइल हमलों में इमारतें मलबे का ढेर बनने लगी। घरों में तबाही। हमले के फौरी बाद तबाही के मनाजिर सामने आने लगे। घरों के दरवाजे और खिड़कियां टूट गई। मिसाइल गिरने के बाद शॉक वेव से कई इमारतों के शीशे टूट गए। सेहूनी हुकूमत की जानिब से तबाही के मनाजिर सामने लाने पर पाबंदी के बावजूद वीडियोज़ की भरमार। इसराइली सोशल मीडिया पर घरों की तस्वीर और वीडियो शेयर करके नेतन्याहू हुकूमत से सवालात करने लगे। उधर इसराइली इमरजेंसी सर्विस रडार स्टाफ ऑफ डेविड ने इसराइली शहरियों से खून के एहतियात की अपील की। ईरानी हमले के बाद इसराइली काबीना का हंगामी इजलास। इराद और डेमोना में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। इसराइल ने बैलिस्टिक मिसाइल रोकने में नाकामी पर तहकीकात शुरू कर दी। वाक़े ने दिफाई निज़ाम पर भी संगीन सवालात उठा दिए। दूसरी जानिब आलमी जोहरी तवानाई एजेंसी की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि डेमोना में मिसाइल वाक़े की इतलात से आगाह है। न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर को नुकसान पहुँचने के शवाहिद नहीं मिले। मालूमात के मुताबिक गैर मामूली ताबकारी रिकॉर्ड नहीं हुई। इसराइल के आसमानों पर ईरान का अब तसल्लुत है। ईरानी पासदारान इनकलाब का ऐलान। एरोस्पेस फोर्स के कमांडर सैयद माजिद मसूदी ने कहा, ईरान खत्ते की तमाम तंजीबात को आग लगाएगा। अमेरिका को ऐसे नुकसान उठाना पड़ेंगे जो दूसरे आलमी जंग के बाद देखे नहीं गए। ईरान की नई हिकमत अमली और लॉन्च सिस्टम से अमरीकी और सेहूनी कमांडर हैरान रह जाएंगे। आज रात इसराइली मकबूजा इलाकों का जनूबी हिस्सा कई घंटों तक ईरानी मिसाइलों से चमकता रहेगा। खातिमुल अंबिया मरकजी हेडक्वार्टर के तर्जुमान का कहना है, ईरान ज्यादा जदीद निज़ाम के साथ दुश्मन पर कहर बरसाने के लिए मैदान जंग में दाखिल हो चुका है। ईरान जंग में फतह हासिल किए बगैर पीछे नहीं हटेगा। ईरानी पार्लियामान के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालबियाफ ने कहा, इसराइल की फ़ज़ाएं अब महफूज नहीं। तनाज़ा एक नए मरहले में दाखिल हो चुका। इसराइल और अमरीका के साथ जंग के हवाले से पहले से तयशुदा मगर नई हिकमत अमलियों पर अमल दरामद का वक्त आ गया है। अमेरिका और इसराइल के ईरान पर हमलों का सिलसिला ना थमा। तेहरान के मशरकी और मगरबी इलाकों में खौफनाक धमाके सुने गए। तेहरान के करीबी शहर दमावंद में 3 धमाके। प्रदेश में भी धमाकों की आवाज़ें। दमावंद में ईरान का बड़ा बिजली घर मौजूद है। ईरानी जौहरी तंसीबात पर भी हमले। खबर एजेंसी के मुताबिक ताहाल नितंज जौहरी तंसीब पर ताबकारी के असरात की इतला नहीं मिली। ईरान की जौहरी तवानाई एजेंसी की नितंज तंसीब पर अमरीकी और इसराइली हमले की मजम्मत। हमला NPT मुआहदे की संगीन खिलाफ वर्जी करार दे दिया। ईरान ने बैनुल अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी को हमलों से मुताल्लिक आगाह किया। रूस की ईरानी जौहरी तंसीब नितंज पर हमले की शदीद मजम्मत। रूसी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक कहना था कि नितंज जौहरी तंसीब पर हमला आलमी कानून की खिलाफ वर्जी है। उधर टोमाहाक क्रूज मिसाइलों से लैस बरतानवी जौहरी आबदोज बहरा अरब पहुँच गए। अमरीकी सदर का अपना हरमुज़ खोलने के लिए ईरान को 48 घंटे का अल्टीमेटम। सोशल मीडिया पर पैगाम में कहा, 48 घंटे में अपना हरमुज़ ना खोली गई तो ईरान के पावर प्लांट्स तबाह कर देंगे। पावर प्लांट्स की तबाही के लिए सबसे बड़ा हमला किया जाएगा। पहले सबसे बड़े पावर प्लांट को निशाना बनाया जाएगा। ट्रंप की धमकी पर ईरानी फौज का सख्त रद्द-ए-अमल। तर्जुमान खातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर ने कहा, दुश्मन ने ईंधन और तवानाई इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया तो खित्ते में बड़े पैमाने पर जवाबी कार्रवाइयां की जाएंगी। ईरान के खित्ते में अमरीकी फौजी अहदाफ पर हमले।
सऊदी दारकूमत रियाज में बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला। सऊदी वजारत दिफा के मुताबिक रियाज में 3 बैलिस्टिक मिसाइल दागे गए। दिफाई निज़ाम ने एक मिसाइल को तबाह कर दिया, 2 गैर आबाद इलाके में गिरे। मशरकी सूबे में 5 ड्रोन को मारा गया। मुत्तहिदा अरब अमारात के करीब समुद्र में हमला। खबर एजेंसी के मुताबिक बहरी जहाज को मिसाइल से निशाना बनाया गया। बरतानवी मैरीटाइम एजेंसी का कहना है कि ये वाक़या शारजा के शुमाल में 15 नायकल मील के फासले पर पेश आया। जहाज को नुकसान पहुंचा, अमला महफूज रहा। उधर ईरान के बहरे हिंद में फौजी अड्डे डेगोर्शिया पर बैलिस्टिक मिसाइल दागने की तरदीद। अल जज़ीरा के मुताबिक एक सीनियर ईरानी अहदेदार ने बताया कि ईरान डेगोर्शिया पर हमले का जिम्मेदार नहीं। डेगोर्शिया ईरानी सरजमीन से 4000 किलोमीटर दूर है। अमरीकी अखबार के मुताबिक ईरानी मिसाइल ने डेगोर्शिया में फौजी अड्डे को निशाना बनाया। ईरान के हमलों के खिलाफ सऊदी अरब का बड़ा सिफारती इकदाम। सऊदी अरब ने 2 ईरानी फौजी अताशियों और उनके अमले को नापसंदीदा शख्सियात करार देकर मुल्क छोड़ने का हुक्म दे दिया। खबर एजेंसी के मुताबिक सऊदी अरब ने ईरान के 2 अताशियों और हमले के 3 अरकान को मुल्क छोड़ने का कहा। सऊदी हुकूमत के मुताबिक ईरान ने सऊदी अरब, खलीज ताउन काउंसिल, अरब और इस्लामी ममालिक को बार बार हदफ बनाया। सऊदी खुद मुख्तारी, सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर, मौसमी मफादात और सिफारती तनसीबात को निशाना बनाया। अच्छी हमसायगी के असूलों की नफी की जारियत जारी रहने के लिए हमारे ताल्लुकात पर संगीन असरात होंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का नौमुंतखब थाई वज़ीर-ए-आज़म से राब्ता तकर्री पर मुबारकबाद। टेलीफोनिक गुफ्तगू करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा कि आपको बतौर वज़ीर-ए-आज़म दोबारा तकर्री पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। यकीन है कि आपकी काबिल क़यादत में मुमलिकत पायदार तरक्की, देरपा अमन, पेशरफ्त और खुशहाली के रास्ते पर गामजन होगी। पाकिस्तान और थाईलैंड के दरमियान दोस्ताना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने का ख्वाहां हूँ। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल राठौर को टेलीफोन ईद की मुबारकबाद दी। नेक तमन्नाओं का इज़हार किया। दोनों रहनुमाओं ने मुल्क की तरक्की के लिए मिलकर काम करने पर इत्तफाक किया। अवाम की खुशहाली और खित्ते की बेहतरी के लिए मुश्तरका कोशिशों पर इत्तफाक किया।